सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, ब्लेस करें। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को परमेश्वर जो वचन मेरे को आज दिया है, भजन संहिता 2 के 2 आयत में परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्ड मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उठाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर ने अपने मुख से वचन परमेश्वर के मुख से निकला है और परमेश्वर का ये वादा है, जो भाई बहन के घर में घटी कमी है और जो भी दिक्कत है, आर्थिक तंगी है या जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आप परमेश्वर से दिल खोल के बोल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता 1 के 8 आयत में जो परमेश्वर ने कहा, मुझसे मांग, मैं जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा से दिल खोल के मांगना चाहिए। क्योंकि वो हमारा पिता है। जिस तरह हम अपने पिता माता पिता से कहते नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, तो माता पिता लाते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर दयालु पिता है। एक बार हमारे माता पिता तो भूल सकते हैं, दुख में देख सकते हैं, बट मेरा परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे अपनी हथेली पर रख के बनाया है, वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। हम सबको वो हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है और हर चीज़ की प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा रख के और हमें उससे दिल खोल के मांगना है। जो चीज़ की ज़रूरत है हमें उससे मांगना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत बड़ा है, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें अपने परमेश्वर से दिल खोल के मांगना है, ठीक है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चीज़ मांगेंगे वो हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, ठीक है। इसीलिए तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास जो नहीं करता है वो भूसी के समान है, जो पवन से उड़ाई जाती है, वो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती। और परमेश्वर का जिन भाई बहनों का भरोसा परमेश्वर पर है, वो उस बहती नालियों के जल के समान है, जो कभी सूख नहीं सकता, कभी मुरझा नहीं सकता, कभी गिर नहीं सकता, वो खड़ा और डटा रहेगा। समझ रहे हैं? जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है, उसको हर चीज़, कोई चीज़ की घटी कमी ना होगी। वो हर चीज़ की प्रोवाइड परमेश्वर उसे करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की आवश्यकताओं को वो भली भांति जानता है। वो कहता है कि आकाश की पक्षियों को देखो, क्या वो धन बटोरते हैं?
या धन को इकट्ठा करते हैं या घर को बनाते हैं? नहीं। तो सोचिए, जब वो पक्षियों के लिए सारी व्यवस्था कर सकता है तो हम मनुष्य के लिए क्यों नहीं कर सकता वो? सोचिए। तो लोग चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। इन सब चीज़ों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर हमें बताते हैं कि उन पक्षियों को देखो जो मैदान में रहते हैं, उनका ना कोई घर होता है, ना कोई खाने का बटोरने का कोई कुछ भी होता है, फिर भी परमेश्वर ने पालता और खिलाता पिलाता है। तो हम तो एक मनुष्य हैं, तो हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हम लोग कहता है परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है। तो सोचिए, परमेश्वर हम सबकी चिंता ना करेगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर में भरोसा रखें, क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी तकलीफ़ आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ में हो जाते हैं। हम आपको बता दें, मेरी एक गवाही है जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन मैंने ये मान रखा है कि मैं बीमारी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। और इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं बीमार हूँ? सोचिए। और एक मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा था, जब मैं प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में गई और वहाँ पे मैंने ले हैंड करवाया, तो परमेश्वर ने मुझे कोर्ट केस से आज़ाद किया। आज मैं कोर्ट केस से बिल्कुल आज़ाद हूँ। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और प्रॉफिट बजिंदर पापा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आप लोग भी, हमारा ये कहना है कि आप लोग थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग प्रॉफिट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें, तो जल्द से जल्द हम सब के बीच में हों। दूसरी दुआ ये है कि आप लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, सब लोग इजराइल के लिए दुआ करें, क्योंकि इजराइल हमारा आत्मिक पिता है, और इजराइल के लिए हम लोग मिलकर दुआ करें। ठीक है, चलिए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर, कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मिलकर आपके चरणों में आए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें, हमारे परिवार को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर वो किसी भी तकलीफ़ में है, घटी में है, दुख में है, कर्जे में है, प्रभु मैं उन्हें इसी समय ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ। जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग मेरी वीडियो को देखें, प्रभु ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, प्रभु मैं खास प्रार्थना करती हूँ इजराइल के लिए प्रभु, जो तेरे दास प्रभु, तेरा स्थान है इजराइल। परमेश्वर हे मेरे प्रभु, इजराइल को यीशु तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। तेरे लहू में मैं इजराइल को छुपाती हूँ। इजराइल के चारों ओर यहोवा तेरे दूतों का बाड़ा रहे, कोई भी शैतान, कोई भी दुश्मन इजराइल पर वार न करने पाए। प्रभु यहोवा तेरे दूतों का बाड़ा लगाती हूँ मैं इजराइल के चारों ओर। प्रभु इजराइल के हर एक जन की रक्षा करना, बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, सबकी। परमेश्वर आपके दूत इजराइल के लोगों की रक्षा करें यीशु के नाम में। आमीन मेरे प्रभु। इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म हो जाए यीशु के नाम में, समाप्त हो जाए। ये युद्ध जो इजराइल और हमास का है प्रभु, ये ख़त्म हो जाए यीशु के नाम में। ये रुक जाए, इसी घड़ी इजराइल और हमास का युद्ध रुक जाए यीशु के नाम में। प्रभु इन सबको मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा और इस समय की प्रार्थना परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मानते, छोटी सी प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के लिए दुआ करें, प्रॉफिट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें। ठीक है, हमारी यही विनती है आप सबसे। और परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे आंधी तूफान आए क्यों ना, हम कोई तकलीफ़ आए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर बने रहना है, डटे रहना है, और परमेश्वर पर के नाम पर विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है, और बहुत जल्द परमेश्वर आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।